आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 2011 से शुरू की गई यात्रा में मैं भीलवाड़ा पहली बार आया हूँ। आज के कार्यक्रम के आयोजक सहकार भारती राजस्थान, इस कार्यक्रम की इस गोष्ठी का विषय है सहकारिता से समक्ष एवं समृद्ध भारत। मंच पर श्री C.A. सुनील सुराना साहब, आज की मुख्य अतिथि श्रीमती पुष्पा गोखरू जी, विशिष्ट अतिथि श्री गजानंद बजाज साहब, श्री अंबालाल पटेल जी, श्री राजकुमार गहलोत जी, और आपके बीच एक लंबे समय से मुझे भीलवाड़ा बुलाने में जिनकी मुख्य भूमिका रही है, प्रदेश अध्यक्ष C.A. सुनील सोमानी जी। मैं कार्यक्रम के तहत अपनी बात तो सब रखूंगा, लेकिन एक बात ऐसी है जो इस कार्यक्रम से रिलेटेड नहीं है, वो मुझे कहनी है। आपके शहर में एक गणमान्य नागरिक हैं, बहुत बड़े, मैंने सुना है कि वो बिजनेसमैन हैं। मैं नहीं जानता कि आप कभी उनके घर गए हैं, नहीं गए हैं, लेकिन इस 12, 13, 14 साल की यात्रा में मैं उनके घर पहली बार गया और जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। राजेंद्र गोखरू जी ने मुझे दोपहर का खाना खिलाया, उनकी श्रीमती जी ने भी खिलाया, लेकिन मुझे अभी तक कोई होस्ट ऐसा नहीं मिला कि वो मेरे साथ खा तो रहे थे लेकिन उनकी सारी निगाह मेरी थाली पे थी और उन्होंने ये समझ लीजिए कि मैंने तमाम शिष्टाचार के जितने शब्दों का प्रयोग कर सकता था किया, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी और मुझे दुगना खाना खिला दिया है। ऐसे खाना खिलाने वाले लोग मुझे इस 15 साल की यात्रा में नहीं मिले। आप लोग जग भी जाएं तो इनके यहाँ चाय पे जाएं, खाने पे मत जाएं। सहकार भारती के संपूर्ण जिला एवं नगर टीम के कार्यकर्ताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। कुछ 2-3 बातें और भी कहनी थी अपनी बात रखने से पहले। सहकार भारती जो संस्था है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक अंग है। ये कोई सरकारी फंक्शन नहीं है। इस देश की सरकारों ने जो नियम बनाए हैं वो सरकार पे लागू होते हैं, राष्ट्र पे लागू नहीं होते हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, जहां जहां ऐसा होता है मैं मंच पे भी बोल के जाता हूं, जब भी ऐसा कार्यक्रम करें जिसमें राष्ट्र की समस्याएं, राष्ट्र के सामने चुनौतियां, जिसमें जहां शब्द राष्ट्र आ जाए और मंच पे और मंच के नीचे कोई संवैधानिक पद का आदमी न हो, कोई सरकारी आदमी न हो, वहां कभी भी उस फंक्शन में ये बुके मत दीजिए। ये बुके की परंपरा सनातनी हिंदू समाज की नहीं है।
और ख़ास तौर से जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ा हुआ कोई संगठन कार्यक्रम करे और जहां सरकार के किसी नियम की बाध्यता न हो, वहां बुके की जगह आप तुलसी का पौधा दें, ये हमारी परंपरा है। दूसरी बात, यहाँ वंदे मातरम का गायन भी हुआ और वो भी अधूरा हुआ। मैं इसलिए कहता हूं कि आप जितने भी लोग इस सभागार में हैं, मेरे और आपके बीच में रिश्ता ये है कि हो सकता है ज़िंदगी के इस सफ़र में आपने बहुत सारी चीज़ों की तरफ ध्यान न दिया हो और सरकारों ने कोई एक झूठी परिपाटी रख दी हो और वो चल रही हो। ऐसी किसी भी परिपाटी को मुझे तोड़ना है। और जब कोई ऐसा नहीं है कि ये मैं चाहता हूं, ऐसा नहीं है। सरकारें और बहुत से कामों में बिजी होती हैं, उनके लिए राष्ट्र की मान्यताएं क्या हैं, परंपराएं क्या हैं, आस्थाएं क्या हैं, उन्हें शायद नहीं पता होता। जो लोग चुनाव जीत जात के चले भी जाते हैं, वो भी बहुत जल्दी उस रंग में रंग जाते हैं। और विश्व में हम एकमात्र ऐसे देश हैं जहां हम दीवार पे लिखा हुआ भी ढंग से पढ़ते नहीं हैं। हम 1000 साल पहले क्या सभ्यता थी, 1000 साल पहले क्या किया, भगवान राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, इसका वर्णन हम हर सभाओं में करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मात्र 50, 60, 70 साल पहले क्या हुआ, हम उसको जानना नहीं चाहते। क्योंकि संचार क्रांति के इस दौर में न सिर्फ मेरे पास ही अधिकार है, ऐसा नहीं, एक सामान्य नागरिक के पास भी उस संचार क्रांति का वो ताकत है कि अगर उसके मन में कोई शंका है तो वो उसको वेरीफाई कर सकता है, ढूंढ सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको, इसलिए नहीं कि मैं मंच से कह रहा हूं और मैं कोई विशेष व्यक्ति हूं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, बहुत सामान्य सा आदमी हूं। इस सफर को जब शुरू किया था तब मन में सिर्फ एक ही बात थी कि मेरा अपना विचार क्या है ये महत्व नहीं रखता। विचारक तो इस देश के हर चौराहे पे 5 मिलेंगे आपको, अजब अजब विचार है, मेरा उनसे भी कोई विरोध नहीं है। लेकिन करेक्ट इंफॉर्मेशन, सही जानकारी नहीं है। आपको जाना है मुंबई, बैठे हैं दिल्ली की फ्लाइट में और सरकार को गाली दे रहे हैं। समाज का काम यह होता है, क्योंकि नेता आसमान से नहीं आते, हमारे समाज से ही निकल के जाते हैं। जीत हार का खेल है, वो भी अपनी जगह है। लेकिन जाने के बाद आप भी अगर वही कर रहे हैं तो फिर सत्ता क्यों बदलनी है? आलू सस्ता, चावल सस्ता करने के लिए बदलनी है क्या? तो मेरा मानना है कि मुझे लगा कि हर आदमी एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, तभी वो संसद में जाके बोलेगा, तभी राष्ट्र सुनेगा। मैं ऐसा नहीं मानता। एक सामान्य से नागरिक होते हुए अपने स्वार्थों से ऊपर उठ करके जब राष्ट्र के साथ जो जो जघन्य अपराध हुए हैं, जो 70 साल पहले हुए हैं, उनके बारे में सार्वजनिक मंचों से आप बोलेंगे बिना किसी नफे नुकसान के लिए कि ये बोलने से नेताजी नाराज होंगे और टिकट कट जाएगी, तो हमको टिकट चाहिए नहीं, तो फिर डर किस बात का है? इसलिए जब आप मंचों से बोलते हैं और इस संचार क्रांति में बोलते हैं, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जितना समय आप और करोड़ों रुपया संसद में या विधानसभा में जाने के लिए लगाएंगे, उसका 1% भी इन्वेस्ट किए हुए बगैर, अगर मन में ये है
अगर मन में यह है कि बताना यह है कि हम ये करेंगे और राष्ट्र के लिए ये करेंगे और वहां जाने के बाद अपना घर भरेंगे, तो फिर बात अलग है। अगर आप